बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जो कि तमिलनाडु से है, जहां पर रेल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। तमिलनाडु रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसा ये बड़ा रहा, तस्वीरें बता रही हैं, खौफनाक मंजर रहा। रेलवे ने जांच के लिए बाकायदा कमेटी बना दी है। एरियल व्यू से तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको रेलवे ट्रैक पर ट्रेन बेपटरी नजर आ रही है। अलग अलग जो बोगियां हैं, अलग अलग डब्बे हैं ट्रेन के, वो जहां तहां गिरे हुए, लुढ़के हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में हुए रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के लिए बाकायदा कमेटी गठित की गई है, जो कि इस पूरे हादसे की जांच करेगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी और अचानक से बागमती एक्सप्रेस जब यहां पहुंची तो टक्कर दोनों के बीच में हुई और टक्कर के बाद भयावह तस्वीरें सामने आई, डरावनी तस्वीरें सामने आई, चीख पुकार मच गई। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोई इसमें जान नहीं गई है। 19 लोग जरूर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और तमिलनाडु रेल हादसे की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं, ताकि ये पूरी तरह से पता लगाया जा सके कि आखिर गलती किसकी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मालगाड़ी पहले से ट्रैक पर थी और दूसरी आ रही ट्रेन ने उस मालगाड़ी को टक्कर मार दी, तो एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें कैसे पहुंची? यहाँ किसकी गलती है? किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ? मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। मनोहर, जांच टीम बना दी गई, जांच कमेटी अब पता लगाएगी कि कैसे हुआ यह हादसा, क्या रही वजह? देखिए, बिल्कुल करीब 20 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे के। उसके बाद जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, अनंत मधुकर चौधरी, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कई जानकारियां वहां पर हासिल की है, लोगों से बातचीत की है और उसके बाद अगले हफ्ते इसे लेकर के इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को भी जानकारी दी जाएगी कि लोग जो है इसके बारे में बताने के लिए आए। कैंप लगाया जाएगा उस इलाके में, ताकि जो चश्मदीद है, जो सफर कर रहे थे, अगर वो उनकी जानकारी देना चाहते हैं कि उस रात उन्होंने कुछ देखा या किस तरह से घटना घटी, किस तरह से वो तेज आवाज आई, जिस तरह से एक झटका महसूस किया गया यात्रियों को सफर के दौरान। तो इन सारी चीजों को लेकर के चश्मदीद से बातचीत की जाएगी और उसके बाद जांच रिपोर्ट जो है उसे रेल मंत्रालय को सौंपा जाएगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी है, जो पता चल रहा है कि आखिरकार सिग्नल ये गलती कैसे हुई। अगर लूप लाइन में बगल में अगर मालगाड़ी खड़ी है और उसके बाद मेन लाइन में दरभंगा एक्सप्रेस, मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस को अगर जाना था, तो ये ट्रेन कैसे उस ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे चली गई और पीछे से मालगाड़ी को हिट, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है, रेलवे मंत्रालय पर हमला बोला है कि आखिरकार इस तरह के हादसे कब रुकेंगे, कितनी फैमिली जो है सो नष्ट हो जाएगी। क्या कोई हाई लेवल के अधिकारी या कोई लोग इसकी जिम्मेवारी लेंगे? तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो गया। जी, आपने कहा आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जैसे ही इस ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, लोगों में चीख पुकार मच गई। अब ये बताइए, चूंकि ये रूट तो बाधित हुआ है, कई ट्रेनें ऐसी जो कैंसिल, कई ट्रेनें ऐसी जिन्हें डाइवर्ट किया गया दूसरे रास्ते पर। जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में सवार थे, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा और जो आसपास के चश्मदीद थे, आपने कहा उनके लिए कैंपेन लगाया जाएगा और वहां पर लोग आएंगे, चश्मदीद बताएंगे कि कैसे और क्या वजह इस हादसे की रही। जो इस ट्रेन में सवार यात्री थे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हुई? इलाज कहां पर चल रहा है? देखिए, दो बातें इसमें हैं। 19 लोग अब तक घायल हो चुके हैं और घायलों का अस्पताल वहां पास के हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई हताहत या कैजुअलिटी नहीं हुई है, ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। किसी के पाँव में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के सर में मामूली चोटें हैं। दूसरी बात है कि जो यात्री, क्योंकि करीब 1300 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उन यात्रियों को बस के सहारे जो है सो पास के रेलवे स्टेशन में पहुंचाया गया। उसके बाद आज सुबह में ही स्पेशल ट्रेन के जरिए गंतव्य स्थान तक, जो उनकी मंजिल है, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, वहां के लिए आज सुबह में 4:45 में उनको रवाना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन राज्यों के से होकर के ये ट्रेन गुजरती है, वहां के प्रशासन को भी इतला कर दिया गया है। बिहार के
मुख्यमंत्री ने विशेष संज्ञान लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अस्पताल में जाकर के मरीजों का हालचाल जाना, वहां पर दो मंत्री उनके मौजूद थे, रेलवे के आला अधिकारी मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पलाइन जारी करने के बाद परिजनों का हालचाल जानने के लिए लोगों ने कॉल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी फेस्टिव का वक्त है, त्योहार का वक्त है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग घर जाना चाहते हैं और ऐसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें उस रूट की जो है सो कैंसिल हो गई है। 7 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो कोशिश की जा रही है कि साउथ रेलवे की ओर से कुछ अलग रूट से अगर संभव हो सके तो उन रूटों से जो है सो ट्रेन को चलाया जाए। दूसरी बात है कि आखिरकार ये रूट क्यों, क्योंकि सबसे व्यस्त रूट है साउदर्न जोन के। तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। 6 बोगियां जो है सो पलट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें हटाने का काम, फिर उन जिस एरिया में ये घटना घटी है वहां पर ट्रैक पे मरम्मत का काम करने में अभी लगभग 12 से 13 घंटे और लग सकते हैं। जी, यानी कि ट्रैक को बहाल होने में अभी कुछ घंटे का वक्त और लगेगा, 12 से 13 घंटे जो कि अनुमान है। साथ ही साथ हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है जो कि इस तरह के हादसों को लेकर नजर बनाए रखती है और इस हादसे को लेकर सही रीजन पता लगाया जाएगा। लेकिन मनोहर, अगर हम देखें, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ या इस रीजन की वजह से कोई ट्रेन हादसा हुआ हो, ऐसा भी पहली बार नहीं है कि ट्रैक पर एक ट्रेन पहले से थी और दूसरी ट्रेन ने आकर टक्कर मार दी और फिर जो बिखराव बोगियों का है या फिर जो चीख पुकार लोगों की है वो पहली बार देखी गई हो। गलतियों से सबक ना लेना भी एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, और इसी का आरोप जो है सो राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पे लगाया है कि क्या कोई आला अधिकारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कितनी फैमिली और तबाह होगी इस तरह के रेल हादसों में। तो ये आरोप लगाया गया है। अब आप देखिए, बीते दिनों अगर हम बीते 2 महीने की अगर हम बात करें तो इस तरह से लगातार बड़े रेल हादसों को नाकाम करने के नाकाम साजिश जो हुई है वो फेल हुई है। कानपुर में ट्रैक पे सिलेंडर रखा गया, वहीं आप मध्य प्रदेश में देखें डिटोनेटर फटा, पंजाब में रेलवे ट्रैक पे रॉड रख दिए गए, वहीं अलग अलग देश के इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आई। बड़े हादसे टालने की कोशिश की गई और टली भी। लेकिन इस घटना की वजह क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो पता चल रहा है कि आखिरकार ये सिग्नल बाईपास कैसे कर गया, कैसे ट्रेन को ड्राइवर को पता नहीं चल पाया, ये सारी चीजें जो है जांच का विषय है, जो सीआरएस इंक्वायरी के बाद जो है सो साफ हो पाई। जी, जांच का विषय है, जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। साथ ही साथ ये एरियल व्यू तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें हैं। बीती रात जब ये हादसा हुआ, अंधेरा था, रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई। जैसे तैसे लोगों तक राहत बचाव टीम पहुंची, फिर 19 ऐसे जख्मी लोग जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और आज सुबह की ये तस्वीरें जहां अलग अलग जगह बोगियां इधर उधर लुढ़की हुई हैं, पड़ी हुई हैं। ये जो डब्बे डीरेल हो गए उन्हें अब व्यवस्थित करने की कोशिश है और वहां पर जो राहत बचाव टीम है वो मौजूद है। ट्रैक को बहाल करने की भी कोशिशें चल रही हैं। जिस तरीके से मनोहर ये हादसा सामने आया, क्योंकि रात का वक्त था और रात में हड़बड़ी और ज़्यादा इस बात को लेकर हुई होगी और राहत बचाव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस की गई, क्योंकि अंधेरे में प्रॉपर चीज़ें दिखाई नहीं होती, कौन कहाँ फंस गया है, किसे कैसे निकालना है, सब तक मदद पहुंचे, ये बड़ा चैलेंज रहा। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि अभी दशहरा का वक्त चल रहा है। कल अष्टमी का पर्व था, सभी लोग बिजी थे, अष्टमी पूजा भी थी और ऐसी स्थिति में हमें वो घटना भी याद आती है। जब याद होगा कि अमृतसर में दशहरा के टाइम में ही ट्रेन जा रही थी और लोग जो है सो दशहरा का पर्व मना रहे थे और कई लोगों की मौत हो गई थी ट्रेन से। सबसे बड़ा हादसा में से एक था वो, लगभग 50 से 60 लोगों के आसपास मौतें हुई थी। तो ये काफी दुखद घटना है और कल काफी चैलेंजेस भी आए। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है सो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच करके जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी को घायल को पहुंचाया गया और जो पैसेंजर थे उनको निकाल करके जो है सो बस के सहारे पास के रेलवे स्टेशन में पहुंचाया गया। जी, अंधेरे के वक्त में दिक्कत आई, जैसे आपने फेस्टिवल का जिक्र किया और जैसे आपने अमृतसर की घटना का जिक्र किया, वाकई वो बड़ी दर्दनाक घटना थी जब दशहरे का मेला देखने के लिए लोग ट्रैक पर इकट्ठा थे और वहां से
ट्रेन गुजरी और बड़ा दुखद वो तस्वीरें थी। आज जब दशहरे का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, बहुत से ऐसे पैसेंजर्स होंगे ना मनोहर, जो फेस्टिवल के दिन अपने घर पहुंचना चाहते होंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी, घर की बजाय हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे या फिर इस तरह की परेशानी देखेंगे, झेलेंगे आंखों के आगे। देखिए, घटना तो काफ़ी दुखद है क्योंकि इस तरह में किसी को कोई अंदेशा नहीं होती है, कोई आशंका नहीं होती है। सभी लोग जो है सो खुशी से अपना घर जाना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार ये घटना क्या घटी है, किस तरह से घटी है, ये सबसे बड़ा सवाल है और लगातार इस तरह की घटनाएँ घटती रही है। तो अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन की ओर से और क्या एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। क्या वजह रही? क्या वहाँ पर जो पॉइंटमैन मौजूद था, उसने ट्रैक चेंज किया या नहीं किया? ये सारी चीज़ें जो है सो जाँच की बात है। जाँच के बाद ही ये कह पाना संभव होगा कि आखिरकार इस घटना की क्या अच्छा वजह। मनोहर, लेकिन आखिरकार पिछले ये दिनों जो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई या फिर जो अलग-अलग साजिशों का खुलासा हुआ, जहां पर ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना या ट्रेन को बेपटरी करना, ऐसी कई साजिशें देश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आई, जहां जानबूझकर ये किया गया था, साजिश के खुलासे हुए। यहाँ साजिश की कोई बू तो नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी ट्रैक पर। देखिए, अभी तक तो साजिश की बात नहीं की जा रही है, लेकिन इस एंगल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम है, वो इस मामले को देख रही है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो एनआईए भी इसकी जाँच कर सकती है। लेकिन फिलहाल सीआरएस की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है और वो इस मामले को देख रही है। तो याद होगा कि कानपुर में जब सिलेंडर ट्रैक पे पाया गया था, पेट्रोल बम पाया गया था, तो एनआईए की टीम जो है सो इसे जाँच कर रही थी। डेटोनेटर मध्य प्रदेश में जिस तरह से फटा था, तो सारे एंगल से जाँच हो रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें, जो रेलवे की ओर से बताया गया है, अभी जो है सो सिर्फ कमिश्नर ऑफ हाँ। रेलवे सेफ्टी इसकी जाँच करेंगे, जो वहाँ से अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं मौके से। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो रेलवे मंत्रालय की ओर से और एजेंसियों को जाँच के लिए उतारा जाएगा। ठीक जी। है, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, बहुत सी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि दूसरे रूट से भेजा जा रहा है, और 19 लोग जख्मी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। त्योहार फीका जरूर हो गया है इस हादसे के बाद में, लेकिन गनीमत सिर्फ इतनी है कि किसी की जान नहीं गई। शुक्रिया मनोहर, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। जांच कमेटी की